हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज़ पार्ट 6। तो मैट्रिक्स चैप्टर 3 क्लास 12th ये है पार्ट 6। इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 1 और 2 ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो कि मैं बता दूंगी इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैंने उसमें लगभग 17 क्वेश्चंस करा दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम ये वाली एक्सरसाइज देखते हैं। उसके 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं करा दूंगी। तो देखो, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो यार, मैं क्वेश्चंस भी समझाती जाऊंगी, साथ में इसका बेसिक भी बताती जाऊंगी। इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, बेसिक भी समझ आ जाएगा। तो देखो क्या करना है, परिवर्तन में हम क्या करते हैं, परिवर्तन में हम कुछ नहीं करने यार, आंख बंद करके कॉलम का रो बना देना है, रो का कॉलम बना देना है। और यही जो हम करते हैं ना, रो का कॉलम, कॉलम का रो जो बनाते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, एक आव्यूह का परिवर्तन करना कहलाता है। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें हमें क्या करना है, इनका क्या करना है, परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ये हमें कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें 2x2 का रो और कॉलम, यानी कि रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। इसमें हमें दिया हुआ है 3x3 का, यानी कि 3 रो है और 3 ही कॉलम है। कुछ नहीं करना, पहले फर्स्ट देखते हैं। इसमें हमें कॉलम दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, इसको रो में कन्वर्ट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसमें इतना ही करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो देखो हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो इसको ये हमें कॉलम दिया हुआ है, इसको रो में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये इसका क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कहता है। इसमें हमें 2x2 का दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि जिसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो 1 माइनस, देखो 1 और -1, ये क्या है, रो है एक। तो इसको अगर हम कॉलम बना देंगे, और ये क्या है, 2 और 3 ये भी रो है, तो इसको भी हम कॉलम बना देंगे। लो जी, हो गया सॉल्व। एज इट इज़ सेम यही करना है। ये क्या है, रो है, इसको कॉलम बना देना है। ये भी रो है, इसको कॉलम बना देना है। और ये भी रो है, इसको क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। फर्स्ट हो गया सॉल्व। सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड में क्या करना है, हमें ए बी आव्यूह दिए हुए हैं, जो क्या करना है, सत्यापित कीजिए कि। तो इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या करना है, सत्यापित करना है। तो देखो प्रूफ करना है। तो देखो क्या होता है, ए प्लस बी डैश, डैश का मतलब वही है, परिवर्तन करना, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। ठीक है, यही क्या होता है, ये यही कहलाता है परिवर्तन करना। तो देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना, ए को पूरे को उसमें ए डैश में कन्वर्ट कर दो और बी को बी डैश में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, यानी कि रो को कॉलम्स में बना दो, कॉलम्स को रो में बना दो। ठीक है, ये होने के बाद कुछ नहीं करना, ये होने के बाद जो करा है उसको छोड़ दो। फिर क्या करना है, ए और बी को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जब हम ए और बी को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा एक आव्यूह बनेगा। ठीक है, उसी आव्यूह को क्या कर देना है, ए प्लस बी डैश करके लिख देना है, यानी कि उसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना है, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देना है, यानी कि रो को कॉलम में बदल देना है, कॉलम को रो में बदल देना है। दैट्स इट, यही हमारा आंसर था। इतना ही करना है, हो गया सॉल्व। एज इट इज़ सेम यही करना है। पहले ए डैश बी डैश को, ए को ए डैश कर लो, बी को बी डैश कर लो, बस छोड़ दो इतना। फिर क्या करना है, ए में से माइनस कर देना है बी को, जो हमारा एक नया आव्यूह बनेगा उसको क्या कर देना है, ए माइनस बी डैश कर देना है, यानी कि उसका जो नया आव्यूह बना है ना, उसको हमें क्या कर देना है, रो को कॉलम में बदल देना है और कॉलम को रो में बदल देना है। ये भी हो गया सॉल्व। कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 3.4, जिसमें 99% क्या है, क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो ठीक है, उसमें मैं ज़्यादा फोकस कराऊंगी, इन एक्सरसाइजेस में ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें से भी आता है, ऐसा नहीं है कि इनमें से नहीं आता, इनमें से आता है, बट लॉन्ग क्वेश्चन जो उठ के आता है वो 3.4 से उठ के आता है। तो वो एक्सरसाइज थोड़ा ध्यान से करने वाली है और थोड़ी टफ भी है, इतनी टफ नहीं है। अगर करोगे तो हो जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्व हो गया, सेकंड भी सॉल्व हो गया। थर्ड देखते हैं हमारा क्या कहता है। यदि हमारा ए डैश तथा बी इतना दिया हुआ है तो सत्यापित कीजिए। हमें देखो क्वेश्चन का पूछने का तरीका सेम है, बट क्वेश्चन क्या है, घुमा के दिया हुआ है। हमें ए जो है ना, हमें जो ए दिया हुआ है वो ऑलरेडी ए डैश दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, बी को चेंज करना है सिर्फ, यानी कि बी को परिवर्तित करना है किसमें,
जब हम बी को परिवर्तित करेंगे बी डैश में तो क्या हो जाएगा, बी की रोज़ को कॉलम में बदल देंगे, कॉलम्स को रो में बदल देंगे। तो सेम वही करना है, ए प्लस बी। सबसे पहले ये जैसा है इसको वैसे ही रहने दो, इसको कन्वर्ट कर लो, हो गया यहाँ पे ख़त्म, छोड़ दो बस। इसके बाद क्या करना है, ए प्लस बी को क्या कर देना है, प्लस करना है। इसको पहले ए में, अब ये हमें ए डैश दिया हुआ है, इसको पहले ए में कन्वर्ट कर लो, यानी कि इसकी रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तो जब हम ए प्लस बी करेंगे उसका एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका एक अवयव बनेगा, उसको क्या कर देना है, उसको फिर परिवर्तित कर देना है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एज इट इज़ सेम इसी में करना है जैसे हमने इसको सॉल्व किया वही। बस क्वेश्चन ये क्या है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है, हमें ए की जगह ए डैश ऑलरेडी दिया हुआ है और बी हमें दिया हुआ है, तो इसमें हमें बी डैश बनाना है। ठीक है, तो बस यही है, हमें इसमें यही था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो ये एज इट इज़ कुछ कुछ कैसा है, 3 के जैसा है। उसमें हमें ए डैश दिया हुआ है, सिर्फ बी का बी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है, ए प्लस 2 बी डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, ए और सबसे पहले इस बी में 2 की इंटू कर दो, पूरी की 2 में इंटू कर दो। ठीक है, पूरी की 2 में इंटू करने के बाद जो आवियों में मिलेगा इसको नॉर्मल ए बना लो, ये ए डैश दिया हुआ है ना, तो इसको ए बना लो, यानी कि इसकी रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो। ठीक है, तो ये हमारा ए हो जाएगा। ए में प्लस करना है 2b, जब हम इसकी 2b में इंटू करेंगे तो इसका भी तो एक आव्यूह बनेगा, उस आव्यूह को कर देना ए में प्लस। ठीक है, प्लस करने के बाद हमारा फिर जो एक नया आव्यूह बनेगा वो हमारा क्या होगा, ए प्लस 2b होगा। ए प्लस 2b हमारा निकल गया, अब उसको क्या करना है, ए प्लस 2b डैश बनाना है। तो कुछ नहीं करना, आँख बंद करके उसके रोज को कॉलम में बदल देना है, कॉलम को रो में बदल देना है, हो गया जी सॉल्व। फोर्थ में कुछ भी नहीं था। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में हमें क्या दिया हुआ है, ए तथा बी आव्यूह के लिए स्थापित कीजिए कि ए बी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश और ए डैश, जहाँ क्या है ए इतना है बी इतना है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें दो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दोनों के लिए हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो कैसे कर लें, ए को ए डैश बनाओ, पहले बी को बी डैश बना दो। ठीक है, फिर क्या करना है, ए और बी की क्या कर देनी है, इंटू कर देनी है। याद रखना जहाँ मैं डैश बोल रही हूँ वहाँ रो को कॉलम में करना है कन्वर्ट और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है, बट जहाँ मैं ए बोल रही हूँ वहाँ सिर्फ ए ही होगा। ठीक है, क्या कर देना अब इसको, अब देखो इंटू करना मैंने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि हम इंटू कैसे करते हैं। एक रो अगर हम इंटू कर रहे हैं एक आव्यूह की दूसरे आव्यूह में, तो क्या करना है, अगर हमने एक रो की, देखो रो की इंटू कॉलम में करते हैं। ठीक है, यही तो इंटू करने का तरीका होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो क्या करना है, जब हम R1 की इंटू यानी कि रो 1 की इंटू करते हैं किसी कॉलम में, तो हम R1 की इंटू कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों जितने भी हमें कॉलम्स एक आव्यूह में दिए होंगे उसमें करनी है एक रो की। पहले हमें एक रो कंप्लीट करनी है, फिर दूसरी रो की इंटू करनी है कॉलम सारे कॉलम्स में, फिर तीसरी रो की इंटू करनी है सारे कॉलम्स में, ऐसे करके हम इंटू करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही है, इसमें ए की इंटू बी में करनी है। ये हमारा कॉलम दिया हुआ है, ये हमारी रो दी हुई है, कुछ नहीं करना, इसकी इसमें पूरी की इंटू कर देनी है। फिर इसको क्या करना है, डैश बना देना है। डैश हम कैसे बनाते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, वो क्या बन जाता है, हमारा डैश बन जाता है। इसमें बस यही था, एज इट इज़ सेम इसमें भी यही करना है। दोनों को ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 6 हमें दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है ए डैश ए इज इक्वल्स टू आई। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब मैं आपको मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैं आपको बता रही थी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो उसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह भी बताया था, जिसमें क्या होता है कि मेन डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी हमारे अवयव होते हैं उस मैट्रिक्स के अंदर, उस आव्यूह के अंदर, वो क्या होते हैं, सारे के सारे 0 होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और जिसे डिनोट करते हैं आई से। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ये क्या करना है कि इसको आई बनाना है। आई बनाना है यानी कि cos 1 ये क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए, और ये दोनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यही हमें बनाना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, ए को ए डैश बना लो, इंटू कर दो ए से। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यार, देखो अगर मैं आपको रफली बताऊँ तो देखो ये क्या हो जाएगा,
कॉस ए। तो ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इसके इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए और माइनस साइन ए, ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि जब आगे जाके हम इसे सॉल्व करेंगे और इंटू करेंगे ना, तो ये हमारे दोनों ज़ीरो बन जाएंगे और कॉस ए ये क्या बन जाएगा, हमारा 1 बन जाएगा। तो हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था, एज इट इज़ सेम इसमें सेकंड का है, सेकंड में भी यही करना है। ए डैश को वैल्यूज़ अलग अलग दे रखी है, प्रूफ एक ही चीज़ करनी है, ए डैश ए इज इक्वल्स टू आई, सेम वही करना है। लो जी 6 भी हो गया, ठीक है। 7 देखते हैं, 7 में क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये एक आव्यूह है, ठीक है, सममित आव्यूह प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है, विषम सममित आव्यूह प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले ये जान लो कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो देखो सममित आव्यूह क्या होता है, जिसका मेन डायगोनल को छोड़ के, ठीक है, मेन डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के बाकी जितने भी अवयव हमारे एक आव्यूह में प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो, सेम हो। तो देखो अगर यहाँ से हम मेन डायगोनल यानी कि 1 2 3 ये क्या है, मेन डायगोनल मैट्रिक्स है, इसको छोड़ के बाकी के अवयव को देखें वो क्या है, सेम है। देखो इसको देखो, ये 1 -1 5 5 1 1। तो अगर हम इसको ए डैश भी बनाते हैं तो ये क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो हम ए को अगर ए डैश बना के भी लिखते हैं तो ये तब भी सेम होगा। तो ये क्या होगा, एक सममित आव्यूह है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया है, क्योंकि हम सममित आव्यूह क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसमें मेन डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के बाकी जितने भी अवयव प्रेजेंट होते हैं एक आव्यूह में वो सारे के सारे क्या हो, सेम हो, वो सममित आव्यूह होता है। तो हाँ जी, ये सिद्ध हो गया कि ये क्या है, एक सममित आव्यूह है। अब सेकंड देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें ये प्रूफ करना है कि एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है जी। ये प्रूफ कर देते। तो देखो विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें मेन डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है, और बाकी के अवयव क्या हो, उसके समान ना हो, बस ज़ीरो होना चाहिए मेन डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ में मेन डायगोनल मैट्रिक्स ज़ीरो है और बाकी के अवयव हैं वो क्या है, असमान है। तो ये भी प्रूफ हो गया कि ये क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि आव्यूह दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करना है, प्रूफ करना है ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है और ए माइनस ए डैश एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ए को क्या बना लो, ए डैश बना लो, आंख बंद करके ए को क्या बना लो, ए डैश बना लो। देन क्या करना है, हमें क्या करना है, ए को जब हम ए डैश बनाएंगे, ए को ए डैश बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश है। तो ए प्लस ए डैश है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ए डैश था, जो हमने ए डैश बनाया था यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बनाया था, उसमें ये प्लस कर देना है, ठीक है। जो नया आव्यूह बनेगा, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, हमारा बी डैश, ठीक है। वही हमारा क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा, जिसमें क्या होगा, सममित आव्यूह मैंने ऑलरेडी बताया कि मेन डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के बाकी जितने भी अवयव हो वो क्या हो, समान हो। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो उसमें मेन डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के जो बाकी के अवयव होंगे ना वो सेम होंगे। सॉल्व करके देखना, सेम आएगा और ये एक सममित आव्यूह होगा, डेफिनेटली होगा। और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या होगा कि विषम सममित आव्यूह बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। देखो सबसे पहले ए को ए डैश बना लो, फिर ए में से माइनस कर दो ए डैश को, तो जो आव्यूह बनेगा वो क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। मतलब कि मेन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया है कि ये क्या करना है, ज्ञात करना है, ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अगर ध्यान से देखो तो हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पहले ये करके दिखाना है, ये निकालना और फिर ये निकालना है, कुछ नहीं करना। 1/2 ए प्लस ए डैश दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है, इसका ए डैश बना लो। ए डैश मैंने इतनी बार मैं बताती हुई आ रही हूँ, ए डैश हम कैसे बनाते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करना है, 1/2 ए लिखना है, ए प्लस करनी है ए डैश। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ज़ीरो की फॉर्म में आ जाएंगे यार। जब हम इनको काटेंगे ना तो ये सारे के सारे हमारे क्या निकल के आएंगे, ज़ीरो आ जाएंगे। कुछ नहीं करना, सॉल्व करोगे जब इसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये हमें प्रूफ हो गया। एज इट इज़ सेम हमें इसी में करना है, ए को माइनस करना है ए डैश से और इस 1/2 की इंटू करनी है पूरे के पूरे किस में, आव्यूह में। तो ठीक है,
इसमें यही करना है और यही हमें क्या करना है तो प्रूफ करना है। इसका निकल के आएगा ये कुछ कुछ बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स की तरह। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि यार मेन डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो, वो क्या हो, ज़ीरो। इसका जो मेन डायगोनल निकलेगा वो क्या निकल के आएगा, ज़ीरो निकल के आएगा इसका माइनस करने पर। ठीक है, तो 9th में यही था और ज़्यादा कुछ नहीं था। 10 देखते हैं। निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। ये हमें दो आव्यूह दिए हुए हैं, इसको एक सममित आव्यूह के रूप में लिखना है और दूसरे को क्या करना है, एक को विषम सममित के आव्यूह के रूप में लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना यार, पहले को देखते हैं। पहला हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसकी इंटू जब हम 1/2 से करते हैं पूरे की इंटू, ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सममित आव्यूह के रूप में निकल के आएगा। यानी कि सममित आव्यूह क्या होता है कि जो मेन आव्यूह यानी कि मेन डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के बाकी के जितने अवयव हों वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैसे ही निकल के आएगा और ये क्या होगा, विषम सममित होगा। ठीक है, मतलब कि इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये विषम सममित के रूप में निकल के आएगा। ठीक है, इसमें यही बताना था कि ये अगर हम निकालते हैं तो कौन सा सममित होगा और कौन सा विषम सममित होगा। सॉरी, जब हम पहले को सॉल्व करेंगे तो ये सममित होगा और ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी सममित होगा। थर्ड को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक ऑलरेडी ऑब्वियसली थर्ड भी एक सममित होगा और फोर्थ को जब हम सॉल्व करेंगे तो फोर्थ भी हमारा क्या होगा, एक सममित होगा।